वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करते हुए इसके जेर इंतजाम पंजाब भर में 200 से जायद मसाजिद को महकमा औकाफ के कंट्रोल में दे दिया है। इसके अलावा पार्टी के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके इसकी फंडिंग रोक दी गई है, जबकि 3800 ऐसे बैंक अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है जहां से TLP माली इमदाद लेती थी। तर्जुमान महकमा औकाफ पंजाब ने बताया कि तहरीक लब्बैक के नाम से मसाजिद या मदारिस की रजिस्ट्रेशन तो मौजूद नहीं, अलबत्ता 200 ऐसी मसाजिद मौजूद हैं जो कि TLP के रहनुमा अपनी मजहबी और सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते रहे। इनमें लाहौर में वाक़ मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी शामिल है, जिसे तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी बतौर अपना मरकज इस्तेमाल करते थे। उनका कहना है कि TLP के हालिया मुरीद के धरने से पहले मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मोर्चाबंद कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया गया। चुनाचे मुल्क भर में मौजूद वो तमाम मसाजिद जिन्हें तहरीक लब्बैक अपना इंतहा पसंद एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, इन्हें हुकूमती तहवील में ले लिया गया और इनका इंतजाम महकमा औकाफ के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा दर्जनों मसाजिद वक्ती तौर पर जिला इंतजामिया के कंट्रोल में दे दी गई हैं। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलदम जमात करार दिया है। वजीर आजम हाउस से जारी बयान के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में TLP को कलदम करार देने की बाकायदा मंजूरी दी गई। तंजीम पर पाबंदी की एक वजह 2021 में आयत पाबंदी उठाते वक्त पार्टी क़यादत की जानिब से फैसला साजों को दी गई जमानतों से रूगर्दानी है। मुरीदके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद मुल्क भर में TLP के मरकज समेत उनकी तमाम मसाजिद को महकमा औकाफ और जिला इंतजामिया ने अपनी तहवील में ले लिया, जिनमें तंजीमी सरगर्मियां होती थीं। TLP के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी और इनके छोटे भाई अंस हुसैन रिजवी 13 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद से रूपोश हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ एक पुलिस वाले के कत्ल का केस दर्ज हो चुका है और इनकी गिरफ्तारी के लिए मुल्क भर में छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब भर में दर्ज 72 केसेस में इन दोनों मफरूर भाइयों के खिलाफ इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की संगीन दफात शामिल है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुरीद के धरने के बाद से अब तक 5000 के करीब TLP कारकुन हिरासत में लिए जा चुके हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्रैकडाउन अभी जारी है। जमात की मरकजी मजलिस शूरा समेत आम रहनुमा और ओहदेदार भी मंजर से गायब हैं। याद रहे कि TLP का क़याम 2011 में साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को कत्ल करने वाले उनके मुहाफिज पुलिस एहलकार मुमताज कादरी की रिहाई के मुतालबे से शुरू हुआ था। इब्तिदा में चंद मजहबी रहनुमाओं ने मिलकर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के प्लेटफॉर्म से मुमताज कादरी की रिहाई के लिए जदोजहद करने का फैसला किया, लेकिन जब मुमताज कादरी को 2016 में फांसी दे दी गई तो ये तहरीक मजीद जोर पकड़ गई। बादशाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली में अरकान के हलफनामों में तब्दीली और तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार आसिया बीबी की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के खिलाफ इस प्लेटफॉर्म से फैजाबाद में धरना दिया गया। तब नून लीग की हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि तहरीक लब्बैक के एहतजाज और धरनों के पीछे फैज़ हमीद है। यही वो मौका था जब TLP नामूस रिसालत के नाम पर गली मोहल्लों तक फैल गई। इब्तिदा में पीर अफजल कादिर, आसिफ जलाली और खादिम हुसैन रिजवी ने इस जमात की क़यादत संभाली, लेकिन जब फैज़ाबाद का धरना ख़त्म कराने का मरहला आया तो इन तीनों में से सख्त तरीन मौक़िफ़ रखने की वजह से खादिम हुसैन रिजवी ज़्यादा नुमाया हो गए। बाद में उन तीनों रहनुमाओं में इख्तिलाफ पैदा हो गए, जिसके बाद पार्टी की मजलिस शूरा ने जमात खादिम रिजवी को सुपुर्द कर दी। साल 2020 में खादिम हुसैन रिजवी के कोरोना के बाइस इंतकाल के बाद TLP का सरबराह उनके बड़े साहबजादे साद हुसैन रिजवी को बना दिया गया। TLP ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो 2016 में इलेक्शन कमीशन में इसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड करवाया गया। उधर आसिफ जलाली ने तहरीक लब्बैक इस्लाम के नाम से एक अलग जमात बना ली, जिसको मुतहम्मिल मिजाज होने की वजह से ज्यादा पजीराई न मिल सकी। TLP ने 2017 में लाहौर से नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली निशस्त पर पहली बार उम्मीदवार खड़ा करके 7500 वोट लिए। TLP की मजलिस शूरा ने 2018 के इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की सैकड़ों नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। इंतखाबी निशान क्रेन पर मुल्क भर में कई हलकों में TLP के उम्मीदवार दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे। कराची से TLP को 2 सूबाई और 1 मखसूस नशिस्त मिली। इस तरह फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेकर तहरीक लब्बैक ने 22 लाख वोट हासिल किए और मुल्क की 5वीं बड़ी जमात बन गई, लेकिन ये जमात सिर्फ नारोवाल से पंजाब असेंबली की
एक ही नशस्त जीत सकी। 2022 में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब टीएलपी ने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया तो 6 पुलिस वाले मारे गए, जिसके बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम एहतिजाजी मुजाहिरों के बाद टीएलपी की क़यादत से तहरीरी यकीन दहानियां करके पाबंदी खत्म कर दी गई थी। इस मरतबा तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के फैसले का क्या मुस्तकबिल होगा, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।